भाग सकता है, जैकेट पहन लिया ना, अब ये उड़ सकता है, तो उड़ते 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 कहाँ जाएगा? लैक्टियल। लेकिन लैक्टियल के अंदर जैसे ही बैठा तो लैक्टियल ने इसको दोबारा कहाँ लेके चले गया? ब्लड में। समझा? पक्का? अब उल्टा जाते वापस, याद रहेगा? हम जाते हैं याद करने के लिए वो नहीं जाता। क्या हुआ था? ब्लड, लैक्टियल, लैक्टियल, काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन, और काइलोमाइक्रोन प्रोटीन कोट, ट्राइग्लिसराइड, रीफॉर्म बोला, रीफॉर्म, और फिर मिसेल्स। ठीक है, एक बार फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कन्वर्ट होते हैं मिसेल्स में, मिसेल जाता है सेल में, सेल में आता है रीफॉर्म, कौन सा? वहां पे मिलता छोटा सा प्रोटीन, वो कोट पहन लिया तो क्या बन गया? क्या बन गया? काइलोमाइक्रोन। कहां जा रहा है? गया, कहां गया? लैक्टियल से कहां जाएगा? अब अल्टीमेटली यही तो भेज रहे थे उसको मतलब इसको ऐसे नहीं खाया, ऐसे खाया। समझे सब लोग? ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। लेकिन आपको तो समझ रही है ना, अपने को क्या टेंशन? एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सब जगह हो रहा है। ओके, अच्छी बात है। आपने बताना है आंसर, बताओगे? ठीक है। जानबूझ के एक सेल बड़ा निकाल रहा हूं दिखने के लिए, ठीक है? और यह ल्यूमिन, क्या है ये? यहां पे फैटी एसिड प्लस, अच्छा ठीक है, ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल को कहां जाना है? सेल में, म्यूकोजल एपिथेलियम। ये कौन सी लेयर है? ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है नहीं जा रहे, क्यों? इनको बनना है, ठीक है, बन गए। अब बताओ, अब ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां गया ये? ओके, अब अंदर जाने के बाद तो ये क्या हो जाएगा? रीफॉर्म। रीफॉर्म होने के बाद मतलब ये क्या बना? क्या बना? ओके, बन गया ट्राइग्लिसराइड। टेंशन नहीं, जूम करके बताता तेरे को। ट्राइग्लिसराइड बन गया प्लस वेरी स्मॉल, अच्छा, प्रोटीन। अब क्या बनेगा? काइलो माइक्रोन। समझा? पक्का? अब यहां पे ऐसे लैक्टियल भी है, तो काइलोमाइक्रोन कहाँ जाएगा? ओके, ये कहाँ गया? लैक्टियल। और अल्टीमेटली लैक्टियल से कहाँ जाएगा? मतलब अल्टीमेटली इसने जाना तो ब्लड में ही था, फालतू में इतने नखरे कर रहा था, है ना? चलो देखो, सबसे पहले क्या हुआ? फैटी एसिड प्लस, देन मिसेल्स, उसके बाद क्या हो गया? रिफॉर्म हो गया ना? देखो रिफॉर्म हो गया, फिर क्या बना? फिर क्या बना? वेरी स्मॉल प्रोटीन। उस दोनों मिलके क्या बना है? वो कहाँ गए और वो कहाँ गया? फिर समझ गए? यहां तक समझा? इसमें कोई दिक्कत? पक्का? चलो बढ़िया। ओके, इनका कहना है कि सबसे ज्यादा डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सही बात है ना? डाइजेशन नहीं पढ़ रहे हम, एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। अब तो ध्यान दो, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होता है? स्टमक। कहां होता है? स्टमक में नहीं होता? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मान लिया, एकदम करेक्ट है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में होता है। नहीं 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 होता, तो फिर कहां होता है? हमेशा याद रखो, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ
डाइजेशन अगर कहीं हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? डियोडेनम में नहीं हो रहा है। सुनो सुनो सुनो, डाइजेशन की एब्जॉर्प्शन? इमेजिन करो कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन में तुम्हें पूछ रहा हूं और कंडीशन है, इमेजिन करो कि यहाँ पे डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, सी शेप, कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड, ठीक है। ब्रूनस ग्लैंड, यहाँ पे कुछ नहीं, इधर पेयर्स, पैचेस, ठीक है। तो सुनो, अभी डाइजेशन हो रहा है तो तीनों में सबसे ज्यादा किसमें होगा? हाँ, एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो जेजुनम एंड, समझा? सबको पता है? वेरी गुड, चलो बढ़िया। तो इनका कहना ऐसा है, ला इंटेस्टाइन में कुछ भी नहीं होता। कुछ होता क्या? एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब इन्होंने दिया है टेबल, और टेबल देके बोल रहे कि भाई देखो ये टेबल है और तुम इसको याद कर लो। याद हो सकता है टेबल ये? बेटा नहीं बोल रहे तब मारूंगा, नहीं बोल रहे बोलता। देखो बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें समझाता हूं पहले, देखो फिर तुम्हें ऐसे आसान लगेगा। सबसे पहले ये डाइजेशन क्या एब्जॉर्प्शन? अरे एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन वाला द समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेशन नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन है, समझे? तो देखो माउथ में डाइजेशन था वो हमने अलग से पढ़ा, स्टार्च कन्वर्ट हो गया माल्टोज में, वो सब नहीं पढ़ना यहाँ पे पढ़ना है एब्जॉर्प्शन। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि माउथ में सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ। देखो इनका कहना है कि भाई माउथ में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, माउथ में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने म्यूकोसा ऑफ माउथ के कांटेक्ट में आया तो वो हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल। तो म्यूकोसा ऑफ माउथ होता है, आ जाता है, हो जाता है। अब देखो फिर बोल रहा है लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम, मतलब टंग के नीचे वाला पोर्शन वहां से डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होके। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको, सुनो। कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ दवाइयां होती है जिसको हमें निगलना नहीं होता, पानी के साथ नहीं लेना होता, उसको बस ऐसी बकल कैविटी में रखते उसको डिसॉल्व करना होता है मुंह में रख के ही, है ना। स्पेशली आपने विटामिन सी की गोलियां खाई थी कोरोना में, ऑरेंज कलर की, यस, वो सब क्या था? वो बकल कैविटी में मेल्ट हो जाएगा ना, यहीं पे डिसॉल्व हो जाएगा पूरा सलाइवा के अंदर, यस। तो वो इसीलिए बिकॉज माउथ में भी एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो ऐसे बात करते हैं, ऐसे होते है ना, तो वो लोगों को फॉर एग्जांपल मान लो वो जो भी खा रहे या फिर ऐसे किया, ऐसे खा लिया, ऐसे तो नहीं खाते, ऐसे खाते, जो भी खाते, तो देखो तो क्या हुआ, तो यहां पे रख लिया। अब देखो ये बकल कैविटी में नहीं रखा हुआ है, ये बकल कैविटी के बाहर वेस्टिब्यूल में है। सुनो, दांतों के अंदर की कैविटी इज बकल कैविटी, दांतों के बाहर और चिक्स के अंदर दिस इज वेस्टिब्यूल। क्या है ये? वेस्टिब्यूल है, ओके। अब वेस्टिब्यूल है, अब क्या हुआ कि वहां पे वो सलाइवा मिक्स हो गया उसके साथ, वहां से अब जो भी सब्सटेंसेस निकल रहा है, फॉर एग्जांपल टोबैको था तो टोबैको में निकोटीन होता है, तो वो अल्कोहल यहीं से एब्जॉर्ब हो गया। अब वो पर्सन ने टोबैको को डिग्लूट नहीं किया, डिग्लूटेशन अभी तक नहीं हुई, फिर भी उसके ब्लड में निकोटीन पहुंच गया। हाउ? बिकॉज बकल कैविटी में क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। भूलोगे? भूलना नहीं है, ओके। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक्स प्लेस। तो बताओ स्टमक में क्या क्या हो रहा है? वाटर हो रहा है, शुगर भी हो रहा है, क्या शुगर हो रहा है, वाटर भी हो रहा है, अल्कोहल भी हो रहा है। तो बताओ कितनी चीजें हो रही है? कौन कौन सा? रॉन्ग आंसर, क्योंकि आपने शुगर के पहले सिंपल शुगर नहीं बोला। सिंपल शुगर और शुगर में फर्क है। स्टार्च को भी शुगर बोलते हैं, माल्टोस को भी शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज को भी शुगर बोलते हैं, लेकिन सिंपल कौन है? अब समझा? ओके। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड, समझ लगा? ओके। देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां तो आपने सभी कुछ पढ़ा है, रिएक्शन के साथ पढ़ा है, एंजाइम के साथ पढ़ा है, एंजाइम कौन सी ग्लैंड को बिलोंग करता है उसके साथ पढ़ा है, सिक्रीशन कहां से आया, कहां बना, एवरीथिंग यू नो, ठीक है। देखो
प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब अगर बॉडी में, पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन अगर कहीं हो रहा है, वो कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा हियर, एंड देन फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे म्यूकोजा के थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स और लिम्फ में। क्या यही सब पढ़ा है हमने? पक्का? ओके, एक क्वेश्चन, क्या फूड डाइजेस्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? तो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन क्या एब्जॉर्ब होगा? वाटर होगा, मिनरल्स हो गए, ड्रग्स हो गए, समझला सेल नक्की? यस, फूड एब्जॉर्ब नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में, वाटर एब्जॉर्ब होता है। अब सुनो, जब मैंने आपको रेक्टम की डायग्राम बनाई थी और वहां बताया था कि इसके अंदर कौन होता है? फीसिस, ये फीकल मैटर यहां पे स्टोर हो जाएगा, और वो फीकल मैटर अगर वहां पे ज्यादा स्टोर हुआ तो क्या होगा? यस, एग्जैक्टली, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इतना समझा? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। The absorbed substances finally reach the tissues which utilize them for their activity। और अगर हमारा एब्जॉर्ब किया हुआ ग्लूकोज, एब्जॉर्ब किया हुआ सब्सटेंस अगर यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो गया, तो उसे कहेंगे एसिमिलेशन। शायद आपको याद हो, सीक्वेंस में पढ़े थे हमने, इंजेशन, डाइजेशन, पक्का? पक्का? तो इजेशन मतलब डेफिकेशन, कोई क्या बोलते हैं, और इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, और इंजेक्शन मतलब वो इंजेक्शन है, इंजेक्ट करना, हाँ वो अलग है, वो मत देखो, ठीक है। डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस इन द रेक्टम इनिशिएट्स अ न्यूरल रिफ्लेक्स। देखो क्या होता है कि हमने डायग्राम बनाए थे, रेक्टम याद है? रेक्टम अंदर फीकल मैटर बनाया था, उस रेक्टम के नीचे फिर एनल कैनाल बनाई थी, उसके अंदर फिर बनाया था एनस, और फिर एनल कैनाल में दो स्पिंक्टर। कौन सा स्पिंक्टर वॉलंटरी था? कौन सा वॉलंटरी था? एक्सटर्नल वॉलंटरी था, बिकॉज वो कौन से मसल से बना था? तो कोई भी स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में होती है क्या? और स्मूथ मसल? तो फिर इंटरनल स्पिंक्टर किससे बना था? इंटरनल एनल स्पिंक्टर किससे बना था? इसीलिए हमारे कंट्रोल में, और इसी वजह से न्यूरल रिफ्लेक्स आया कि भाई फीकल मैटर चलो ठीक है, फीकल मैटर पहुंच चुका है पूरी तरीके से, रेक्टम की जो कैपेसिटी है वो फुल अप हो गई है, तो न्यूरल सिग्नल आया। कौन सा सिग्नल? इसे कहते हैं न्यूरल रिफ्लेक्स, ठीक है। कॉजिंग एन अर्ज और डिजायर टू रिमूव, ठीक है, टू रिमूव फॉर इट्स रिमूवल, ठीक है, डिजायर फॉर इट्स रिमूवल, ऐसा लगता है बस। अब चलो ओके, ठीक है। नाउ द इजेशन ऑफ फीसेस टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज डेफिकेशन। कौन सी प्रोसेस? यस। अब वॉलंटरी प्रोसेस, वॉलंटरी बोल दिया, हम चाहे तभी जा सकते क्या? हम चाहे तो नहीं जा सकते। यस, क्योंकि एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर किसके कंट्रोल में है? यस, इज कैरीड आउट बाय मास पेरिस्टालसिस। इनका बोलने का मतलब है, देखो सुनो, मैं जब आपको पढ़ा रहा था आपको बताया था कि रेक्टम में, देखो सुनो, सुन रहे हो क्या? ठीक है। सबसे पहली बात, पेरिस्टालसिस न्यूरल कंट्रोल है क्या? पक्का? और बैक प्लेक्सस क्या करता है? हाँ, ओके, तो न्यूरल कंट्रोल तो है। अब दूसरी बात बताओ कि अगर वहां से फूड फुल अप हो गया, दैट इज रेक्टम फिल्ड हो गया, और वहां से फिर सिग्नल गया, सिग्नल से फिर क्या हो गया? वो ओपन हो गया, है ना, वहां से वो ओपन हो गया। अब ओपन तो हो गया, लेकिन नॉर्मल टाइम पे वहां पर पेरिस्टालसिस हो रही है क्या? रेक्टम में? क्योंकि अगर वहां पेरिस्टालसिस होने लगी तो दिन में 6 बार कॉल आएगा। फिर समझ में आ गए? यस, फिर जिंदगी में बाकी भी काम होते हैं करने के, वो सब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्या हो गया बेटा, तेरे को याद आ रही है, जाना है, तो फिर बातें क्यों कर रहा है? यहां देख, सुनो, पेरिस्टालसिस नॉर्मल हो रही है पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, लेकिन जैसे ही रेक्टम फुल अप हो जाता है वैसे ही वहां पर क्या हो रही है, मास पेरिस्टालसिस, मतलब ज्यादा पेरिस्टालसिस। और कोशिश ये होती है नॉर्मल अगर बॉवेल मूवमेंट रही, नॉर्मल सब कुछ रहा कि भाई एक ही टाइम में एट अ टाइम सारा काम फिनिश, ठीक है। हाँ, और अगर आपका बॉवेल मूवमेंट में गड़बड़ है, इर्रेगुलर है या फिर एबनॉर्मल है, तो फिर हो सकता है आपको 1 घंटा लगे। हाँ क्या क्या, एक तो तुम लोगों को बोलना भी नहीं आता, कुछ बोलते हो तो आधा मुंह में रह जाता है, और बोल रहा फीकल मैटर, कोई बात नहीं, मुंह में रखे थे बदू बोल जल्दी, क्या बोल रहा था? ठीक है, इतना इमेजिन कर लिया उसने, बोलता मुंह में कुछ नहीं, ये देखो, इतनी देर में टेस्ट भी आ जाता। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो यहां पे, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डिसऑर्डर मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग चल रही थी, लेकिन वो प्रॉपर जो ऑर्डर है अब वो ब्रेक हो चुका है, अब वो डिसऑर्डर हो गया। क्या हो गया? मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, अब वो फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, कुछ तो गड़बड़ी आ गई है, ठीक है, कुछ तो ग्लिच आ गया। अब देखो क्या होगा, द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक। अगर इंटेस्टाइन, बस यहां ध्यान दे, अब इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक या फिर स्मॉल इंटेस्टिनल ट्रैक, स्मॉल बोला कि लार्ज बोला? सिर्फ इंटेस्टाइन बोला, राइट, ठीक है, ओके। और इन्फ्लेमेशन बोला है, और फिर बोल रहा है कि वो क्या है, मोस्ट कॉमन बोल रहा है क्या? मोस्ट कॉमन बोल रहा है क्या? ओके, मतलब ज्यादा एकदम मोस्ट कॉमन किसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर वायरस? तो सुनो, वहां पे 2 वर्ड है, एक है इन्फेक्शन, एक है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब सुनो, अगर ये बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, तो दोनों में से कोई एक या फिर ये दोनों ज्यादा कॉमनली कहां जाके अटैक कर रहे हैं, कहां जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, कहां जाके इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। क्वेश्चन अगर आ गया कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो इन्फेक्शन कॉज करता है इंटेस्टिनल ट्रैक का, तो नाम लेना है बैक्टीरिया और वायरस। तो एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, दूसरा वायरस इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, ओके। अब इन्फेक्शन क्या है, देखो, बॉडी के बाहर ये सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर, ये बैक्टीरिया समझो या वायरस समझो इसको, ये बॉडी के बाहर है। अब बॉडी के बाहर से ये अपनी बॉडी पे अटैक कर रहा है, तो जो इसका अटैक करना है ना, इसे हम इन्फेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? समझा? पक्का? तो ये बॉडी के बाहर के सब्सटेंस ने क्या कर दिया? इन्फेक्शन। मान लो बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, तो हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरस ने अटैक कर दिया है, वायरल इन्फेक्शन। समझा? पक्का? अब देखो, फिर इन्फ्लामेशन क्या है? इन्फ्लामेशन बाद में होता है इसके। मान लो कि आपके हाथ पे किसी इंसेक्ट वगैरह ने कट कर दिया, ठीक है, काट लिया है, काट लिया, तो वहां पे सोरनेस हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ईचिंग होगी। तो ये सब जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूं, हो सकता है वहां पे पस भर जाए, है ना, लिक्विड वहां पे फॉर्म हो जाए थोड़ा सा, यस। तो ये सब चीजें क्या है? दिस इज नथिंग बट द इन्फ्लामेशन। तो बताओ, पहले इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है? वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा? अब ये सब जो मैंने आपको कहा, जैसे कि रेडनेस हो जाना, ईचिंग होना, वहां पे जख्म हो जाना, है ना, स्वेलिंग हो जाना, अल्सर्स वगैरह बन जाना, ये सब इन्फ्लामेशन होते हैं। और ये इन्फ्लामेशन कहां हो रहा है? कौन सा ट्रैक? इन्फ्लामेशन कहां हो रहा है? ज्यादातर किसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है? ऐसा बोलना है कि 2 इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, बिकॉज हमें पता है पहले क्या होगा?
फिर क्या होगा? तो बताओ पहले ये दो कौन है जो सबसे ज्यादा इंफेक्शन करते हैं इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का? बैक्टीरियल इंफेक्शन एंड वायरल इंफेक्शन। बैक्टीरियल इंफेक्शन एंड बैक्टीरियल इंफेक्शन एंड ये दोनों ने इंफेक्शन किसको कॉज किया? इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, ज्यादा कॉमन नहीं है ना, मोस्ट कॉमन है। कैसा है? तो बताओ मोस्ट कॉमनली इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को कौन इन्फेक्ट करेगा? बैक्टीरियल इंफेक्शन और ठीक है। अब देखो इन्फेक्शन जो है बाकी लोग भी कॉज करते हैं, ऐसा नहीं कि उनका कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन बहुत है, ठीक है, लेकिन वो है पैरासाइट। क्या है वो? किसी चीज को पैरासाइट क्यों बोलते हैं?